ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फिर हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि टाइप्स ऑफ फोन सॉन्ग्स, नहीं, जिसमें हम लोगों ने देखा था दैट इज आवर वन वन फोन सॉन्ग एंड ऑन टू फोन सॉन्ग, एंड उसमें हम लोग और एक चीज़ देखे थे दैट इज बाइजेक्टिव फोन सॉन्ग। The function which is both 1 1 and on 2 is called, the function which is both 1 1 and on 2 is called bijective function ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वो सब जो देख चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, जो तुम्हारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका, जिसमें कि है द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्सिबल फंक्शन, तो वो वाला जो पोर्शन है वो क्या है, तुम्हारा रिमूव हो चुका है अकॉर्डिंग टू योर न्यू रिवाइज सिलेबस ऑफ 2020-21। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी ऑपरेशन? मैथमेटिक्स में ऑपरेशन हम लोग चार चीज को मानते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवीजन। ओके, तो प्लस माइनस इंटू डिवीजन जो हम लोग करते हैं एट ए टाइम हम लोग क्या करते हैं, खाली दो टर्म का कर पाते हैं, ठीक। पहले दो टर्म का करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या हो सकता है, सपोज तीन टर्म का एडिशन है, तो पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, दो टर्म का ऐड करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे हम लोग, तीसरा टर्म को उससे ऐड करेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है, मतलब जो इसमें क्या होता है, चार चीज आता है, क्या, प्लस माइनस इंटू और डिवीजन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन इसमें क्या होगा बाइनरी ऑपरेशन, इसमें क्या करेंगे हम लोग, किसी भी दो टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, एंड दैट ऑपरेटर इज टेकन एज स्टार, और वो जो ऑपरेटर जो होगा उसको हम लोग स्टार के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, डेफिनेशन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन function on a if the function star such that a cross a to a star such that a cross a to a। मैंने इसमें डोमेन में क्या लिया हूं, a क्रॉस a लिया हूं, दिख रहा है ना। इन द डोमेन आई हैव टेकन a क्रॉस a। व्हाई a क्रॉस a क्यों लिया हूं, क्योंकि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, कोई भी दो चीज को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो खाली एक टर्म a में क्या होगा, खाली एक एलिमेंट होगा, तो खाली एक एलिमेंट को लेके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं क्या हूं, इसमें a क्रॉस a लिया हूं, ताकि हम लोग इसमें क्या करेंगे, दो टर्म को ऑपरेट कर सकेंगे। जैसे कि सपोज दिया है इसमें, सपोज एक क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल, इफ a इक्वल टू, सपोज a इक्वल टू सपोज 1 2, a equal to suppose 1 2, and star is a function from a cross a to a, operation from a to a, such that a star b equal to a plus b,
ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो बोला है फाइंड 1 स्टार 2। फाइंड 1 स्टार 2, तो 1 स्टार 2 हम लोग को निकालना है। तो क्या होगा, ए क्रॉस से मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी दो टर्म को ले रहे हैं। इसमें भी क्या होगा, 1 क्रॉस 2 दिया है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दो टर्म को लेना पड़ेगा। 1 स्टार 2 दिया है तो 1 स्टार 2 इक्वल टू, इसमें ए की जगह पे कितना है 1 है और बी की जगह पे कितना है 2 है, तो क्या होगा 1 प्लस 2। स्टार का डेफिनेशन तो वही है ना, प्लस इसमें, तो दिस इक्वल टू 3 है ना। Is it a binary operation? Is it a binary operation on A? No, because इसमें क्या है, A में खाली क्या है 1 और 2 है, लेकिन क्या होना चाहिए, इसका जो रेंज जो है, फंक्शन का जो रेंज जो है या फिर कोडोमेन जो है वो क्या होना चाहिए, A होना, मतलब उसका रेंज जो है वो A सेट में रहना जरूरी है, तभी क्या होगा, वो ऑन A होगा। इसमें हम लोग 1 और 2 को सब कुछ ऐड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हम लोग को, 3 मिल जा रहा है, लेकिन A में क्या है 3 नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, A में अगर 3 अगर होता तो क्या होता, हम लोग इसमें बोल पाते कि A मतलब स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन A, क्योंकि उसका जो रिजल्ट जो आ रहा है वो भी क्या हो रहा है, मतलब A में, मतलब A का वो एक एलिमेंट है। ठीक है, इसका मतलब इसको और थोड़ा सा रिफाइन करने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब, और वो जो एग्जांपल जो होगा वो देखो, सपोज दिया है क्वेश्चन दिया है कि prove that star such that n cross n to n, star such that n cross n to n is a binary operation on addition but not a binary operation on subtraction। एडिशन में बाइनरी ऑपरेशन होगा लेकिन सब्सट्रैक्शन में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। जब क्या है, उसका डोमेन जो है वो n क्रॉस n है और उसका को डोमेन जो है वो n है। ठीक है, n इसमें क्या है, n जो है वो एक नेचुरल नंबर सेट है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वही काम करते हैं, कोई एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, एडिशन लेंगे तो क्या होगा, सपोज लेट a star b equal to a plus b, a star b equal to a plus b, we know that the sum of two natural numbers is a natural number, ना। So if AB belongs to n, then a star b equal to a plus b is belongs to n, then a star b equal to a plus b is also belongs to n। अगर a भी अगर उसमें है तो क्या होगा, a स्टार b भी क्या होगा, उसमें भी रहेगा। तो ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन क्या होगा, मैंने बोला था कि अगर है बोल के प्रूफ करना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जनरल केस के लिए प्रूफ करेंगे, और अगर नहीं है बोल के प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को,
उसमें कोई भी एग्जांपल अगर दिखा देंगे कि उसमें नहीं है तो वो चीज प्रूफ मतलब वो प्रूफ कर पाएंगे कि वो चीज नहीं होगा बोल के। तो इसमें प्रूफ करना है कि ये जो ऑपरेशन जो है ये सब्सट्रैक्शन में एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला केस लेंगे, लेट ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी सपोज ले रहे हैं। देन वी हैव टू टेक two numbers. Okay, we have to take two numbers and we have to prove that the subtraction of that two number is not on natural number set. Okay, if we are taking b which is greater than a, b which is greater than or equal to a, ठीक है, ए और बी जब हम लोग चूज करेंगे तो सपोज अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, बी को एक ऐसा नंबर ले रहे हैं जो कि ए से बड़ा होगा, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज ऑलवेज ए नेगेटिव नंबर। सपोज आई एम चूजिंग ए इक्वल टू 3, लेट ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू सपोज 5। I am choosing a number b which is greater than a. Okay, then a star b will be a minus b, 3 minus 5 equal to minus 2, which is does not belongs to n ना, minus 2 जो होगा वो n में नहीं होगा। That means it is not a binary operation on सब्सट्रैक्शन। ओके, सब्सट्रैक्शन में वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं हम लोग। इसके आगे और क्या है, इसके आगे तुम्हारा और कुछ ऐसे मतलब 3 चीज है, 4 चीज। पहला चीज वो है कम्यूटेटिव, देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ, फिर देखेंगे एसोसिएटिव लॉ बाइनरी ऑपरेशन का। ठीक है, फिर देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और फिर देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो 4 डेफिनेशन देखते हैं। तो एक एक डेफिनेशन देख के फिर एक एक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें दिया है, पहला है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव सो दिया है ए बाइनरी ऑपरेशन जनरली कम्यूटेटिव क्या होता है कि सपोज प्लस में हम लोग कर रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल टू अगर बी प्लस है देन इट इज कम्यूटेटिव। ओके, तो ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन x, सपोज x एक साइड है, इज said to be commutative if for a b belongs to x, a star b equal to b star a। अगर ये चीज होगा that means the binary operation is commutative। okay? तो इसका एक एग्जांपल अगर देखेंगे तो क्या होगा, एग्जांपल में सपोज दिया है कि प्रूव दैट plus and into
plus n into r commutative on R, that is real number set, and minus and division are not commutative on R. Plus and into both are commutative on R. हम लोग को पता है कि नहीं कि we know a plus b equal to b plus a होता है ना, and a into b equal to b into a, एक चीज तो होता है. So plus and into are commutative on R. प्लस एंड इंटू आर कम्यूटेटिव ऑन आर. हम लोग को प्रूव करना है कि जो माइनस और जो डिवीजन है वो क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है ना, वो चीज प्रूव करना है. तो उसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, एक एक एग्जांपल ले जाएंगे. तो क्या होगा, सपोज रियल नंबर का सेट में कोई भी दो नंबर लेते हैं, लेट अस से 1 and 2. सो बट 1 minus 2 is not equal to 2 minus 1. नहीं होगा ना, 1 minus 2 is minus 1 and 2 minus 1 is plus 1. So इसमें क्या होगा, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा. ओके, देन फिर क्या होगा डिवीजन में. ठीक है, डिवीजन में क्या होगा, एंड यू कैन से 1 divided by 2 is also not equal to 2 divided by 1 होगा. 1 by 2 और 2 by 1 दोनों तो सेम नहीं होंगे ना, तो इसलिए क्या होगा, सो माइनस एंड डिवीजन आर not commutative on R. ओके, तो ये तो गया कम्यूटेटिव वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स एसोसिएटिव. एसोसिएटिव a binary operation star on X is said to be associative if for ABC belongs to X, if for ABC belongs to X, if we are operating B and C first and then operating, and the result with operating on A is equal to, if we are operating A and B and the result will operating to C, if both are equal, then the binary operation is said to be associative. Then the binary operation is said to be associative. Okay, then let us solve one example from it.
that is what is the example? It is prove that A star B prove that star is an operation, a binary operation on R where A star B equal to A plus 2B is not associative. We have to prove that A plus 2B is not associative. Okay. Associative नहीं है बोल के प्रूव करना है कि नहीं? So we can take one example from it and कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या करेंगे, उसमें हम लोग चेक करेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है बोल के. सपोज ए स्टार बी गिवन है. ओके, हम लोग निकाल रहे हैं सपोज 2 स्टार 3 स्टार 4. सपोज 2 स्टार 3 स्टार 4 where A equal to 2, B equal to 3, C equal to 4. So this will be 2 star. First of all, we have to find out the binary operation which is within the bracket 3 star 4. What is the definition of the operation? A star B equal to A plus 2 into B. Then 3 star 4 will be equal to 3 plus 2 into 4. Okay, this equal to 2 star 3 plus 8 is 11. So 2 star 11 will be equal to 2 star 11 will be equal to फिर क्या होगा, फिर से ये वाला ऑपरेशन वाला आएगा. तो इन प्लेस ऑफ A it is 2, now in place of B it is 11. So 2 plus 2 into 11. This will be 2 plus 22 equal to 24. तो पहला जो है वो कितना आया, 2 स्टार 3 स्टार 4 आया हमारा. इसमें 3 स्टार 4 को पहले हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू आया 24. नाउ हम लोग क्या करेंगे, 2 स्टार 3 पहले निकालेंगे फिर स्टार 4 कर रहे हैं. देन A plus B, A plus 2B, A star B equal to A plus 2B. In place of A now we have 2 and in place of B we have 3. So A plus 2B will be 2 plus 2 into, in place of B we have 3 star 4. So this is equal to 2 plus 6, that is 8. So 8 star 4 equal to A plus 2B, that is 8 plus 2 into B. B की जगह पे कितना है 4. So this equal to 8 plus 8 which is equal to 16. तो इसमें पहले कितना आया था 24, तो इसमें कितना आया 16. So star is not associative. Okay, we can say that star is not associative. ना तो देखो स्टार जो है वो एसोसिएटिव नहीं निकला. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट फिर देखेंगे जिसमें और 2 प्रॉपर्टीज है. वो है क्या है कि आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स.
if star is a binary operation on x, okay, star is a binary operation on x, a comma e belongs to x, a और e दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि x में हैं, then e is said to be the identity, e is said to be the identity। एडिशन में क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो होता है, मतलब उसका वैल्यू जो होगा वो चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर हम लोग को मिलता है। तो existence of identity means we have to find out such a number such that if we are operating on the specific number then the result will not change, तो इसमें क्या होगा, if e is said to be the identity, if we are operating a with e or e with a, then the result will be a। तो ये जो होगा क्या होगा, जो बाइनरी ऑपरेशन का वो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। वो प्लस हो तो प्लस होगा तो क्या होगा, जीरो होगा। ए प्लस बी सपोज है तो प्लस होगा तो क्या होगा, उसमें जीरो होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ओके। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। Existence of inverse. If star is a binary operation on x, a e belongs to x, then where e is the identity element on x, e is the identity element on x, okay, then b belongs to x is said to be the inverse of a if इनवर्स ऑफ ए, बी एक एलिमेंट है जो कि क्या बोलेंगे हम लोग, ए का इनवर्स बोल सकते हैं कब, इफ वी आर ऑपरेटिंग ए ऑन बी और वी आर ऑपरेटिंग बी ऑन ए, देन वी गॉट द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये होता है ना। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 है और 2 को हम लोग किसके साथ ऐड करेंगे तो हम लोग को 0 मिलेगा। सिमिलरली 2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, हम लोग को ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि 1 is the identity element with respect to the multiplication. So 2 को हम लोग 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों को 1 मिलेगा। तो ये विषय में इसमें डिपेंड करेगा कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है बोल के, ठीक है। तो फिर आज तुम लोग क्या करना, इससे रिलेटेड जो तुम्हारा एग्जाम्पल्स है और एक्सरसाइज है उसको करना, ठीक है, और जो डाउट हो उसको पूछना। सो आज का क्लास इतने में ही रहने देते हैं, ओके। बाकी नेक्स्ट फिर आगे फिर पढ़ेंगे, ओके।